बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी 10th क्लास आज आपके लिए कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 जो है वो लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी फ़र्स्ट 2 वीडियोस जो हैं वो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लेक्चर जो है लेक्चर सीरीज़ पे चले जाएंगे। कंप्लीट वीडियो वॉच करें। ये कंप्लीट वीडियो वॉच करने से ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की टेक्निक्स जो हैं वो याद होंगी और समझ आएंगी अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस जो हैं वो बनाती रहूं और ये लेक्चर्स जो हैं वो इसी तरह बनते रहें तो काइंडली लाइक करें ज़रूर वीडियो को। काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, उसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। फिर कहती हूँ कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट अगर आप स्किप करेंगे तो आपको ये लेक्चर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये टेक्निक्स हैं, हर पॉइंट दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करता है। अगर एक भी टॉपिक को आप स्किप करेंगे तो आपको कंसेप्ट की कंप्लीट समझ नहीं आएगी। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट है हमारा डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। किस तरह हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं और फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। अब आपके माइंड में एक बिल्कुल न्यू टर्म आपको लग रही होगी ये कि हमने ये वर्ड फर्स्ट टाइम पढ़ा है कि डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़ है। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय राइटिंग एल्गोरिदम। हम लोग ऐसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय राइटिंग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को लिखकर। यानी एल्गोरिदम समझने एक ऐसा प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं जिससे उस स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम एक प्रोग्राम जो एक प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली राइटिंग एन एल्गोरिदम इज ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। वो कह रहे मेनली जो है एल्गोरिदम को लिखना वो अक्सर औकात मुश्किल समझा जाता है, एक मुश्किल हिस्सा समझा जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग जितने मर्जी डिसीजंस कर लें वो सॉल्व नहीं हो रही होती, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ता है। वो डिसीजन एज अ एल्गो की फॉर्म में यानी एल्गोरिदम की फॉर्म में बनता है। तो हम एल्गोरिदम बनाते हैं, उधर बाकायदा एक डिज़ाइन होता है, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम परफॉर्म बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स। एल्गोरिदम के ऊपर 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। इनपुट देंगे हम एल्गोरिदम में, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग होगी और फाइनल हमें आउटपुट रिटर्न मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग इसी के अंदर हम लोग देखते हैं, इसी टर्म के अंदर यूज़ होगा। डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के अंदर ही टेस्ट चेकिंग की टर्म हम लोग यूज़ करेंगे। वर्किंग ऑन द एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम पे वर्क करना जो है उसे हम टेस्ट चेकिंग कहते हैं। ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ एल्गोरिदम वेरी केयरफुली। अगर हम एल्गोरिदम की वर्किंग को ऑब्जर्व करें बहुत एहतियात से और उन एल्गोरिदम पे स्टेप बाय स्टेप काम करें तो उसे हम कहते हैं टेस्ट चेकिंग। ठीक है, ये आपको सामने एक डायग्राम फ्लो चार्ट की फॉर्म में नज़र आ रही है। इनपुट डाटा, प्रोसेस एंड आउटपुट डाटा। इनपुट यानी हम कोई भी चीज़ जो इनपुट कर रहे हैं और हमारा प्रोसेस उस पर हो रहा है और देन हमें आउटपुट मिलती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगी कि आपने कोई सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन करवाना है तो आप उस पर अपनी इनपुट लगाओगे, ठीक है, और जब प्रोग्रामर उसको डिज़ाइन करेगा तो वो प्रोसेसिंग करेगा उस पर, यानी आपकी दी हुई रिक्वायरमेंट्स पे काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, देन आपको फाइनल आउटपुट देगा, आपकी प्रोडक्ट यानी आपका सॉफ्टवेयर बना के आपको देगा। तो इस तरह ये काम चलता है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। आगे हम देखेंगे ड्रा फ्लो चार्ट क्या चीज़ है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम और प्रोग्राम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो आपको सामने पिक्स नज़र आ रही हैं, सर्कल, स्क्वायर, जिसको आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये फ्लो चार्ट के सिंबल्स के तौर पे यूज़ होते हैं। थ्रू पिक्चर्स वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इन पिक्चर्स से हम लोग इजीली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट या एंड के लिए हम लोग ये सर्कल ओवल शेप जो है इसको लेते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग ये स्क्वायर शेप लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह यहाँ पे आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसके लिए ये वाली शेप लेते हैं। डिसीजन मेकिंग है, इसके लिए ये डिसीजन सिंबल है, ये यूज़ होता है, और फ्लो लाइंस के लिए ये एरोज शो होती हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग सिंबल्स जो हैं वो शो करते हैं फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमने ख्याल रखना है कि जब भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है उसमें हमने एल्गोरिदम या प्रोग्राम को
थ्रू सिंबल्स रिप्रेजेंट करना होता है। ये सिंबल्स हमें बता रहे होते हैं कि अब क्या काम परफॉर्म करना है। अब आगे हमने ये आगे जाके हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। अगला जी, राइट द प्रोग्राम कोडिंग। प्रोग्राम लिखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कोडिंग करना, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम इनटू प्रोग्राम। अब जाहिर है आप इतना काम कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, अपने जो है सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट्स जो है वो एनालाइज कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, देन उनको इम्प्लीमेंट करने का भी कहीं पे काम आता है, यानी उस पर प्रोग्राम यानी कोडिंग अप्लाई होगी तो ही एक सॉफ्टवेयर जनरेट होगा। तो कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम इनटू अ प्रोग्राम, किसी भी एल्गोरिदम का कन्वर्ट होना एक प्रोग्राम में, यानी पहले एक सिंबल्स की फॉर्म में हमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखते हैं, सामने एक पिक्चर देखते हैं, मतलब एक यूज़र हमें समझाता है कि मुझे इस तरह का काम चाहिए, हम उसे अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक एल्गोरिदम लिखते हैं, राइटिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमें समझ आ रही हो। प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामर है, लाइक मैं एक प्रोग्रामर और मैंने वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है जो यूज़र ने मुझे अपनी रिक्वायरमेंट देकर कहा है कि बनाना है, तो मैं वो प्रोग्रामर, मैं हूँ एज अ प्रोग्रामर, तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मुझे सिंटैक्स पता होगा तो ही मैं प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन कर सकूँगी। आगे सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स, अब सिंटैक्स क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म शायद आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी है। सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स द ग्रामेटिकल रूल ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि आप इंग्लिश में सेंटेंसेस करते हैं, तो सेंटेंसेस के लिए आप लोग ग्रामर अगर आपको आती है तो ही आप सेंटेंसेस कर सकते हैं, या इन शॉर्ट समझ लें, आप अगर ग्रामर में अगर आपकी ग्रिप है तो ही आप कोई ऐसे या इंग्लिश का कोई भी काम कर सकते हैं, इवन वो क्रिएटिव राइटिंग हो या आपने कोई भी लर्निंग करनी हो। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप इजीली उस पर जो है वो काम कर सकते हैं, इंग्लिश पे आपको ग्रिप होगी। तो इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रिप जो है वो सिंटैक्स है। अगर आपको सिंटैक्स आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो समझ लें आप अच्छे कोडर हैं, आप अच्छा प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका टेस्ट एंड डीबग का प्रोग्राम। किस तरह हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और उसको डीबग करते हैं। टेस्ट का मतलब है, अब जाहिर है मैंने एक प्रोग्राम बना लिया, एक सॉफ्टवेयर मैंने बना लिया है अपने यूज़र के लिए, अपने क्लाइंट के लिए जिसको मैंने वो सॉफ्टवेयर देना है, तो मैं विदाउट टेस्टिंग कभी भी वो सॉफ्टवेयर उसे नहीं पकड़ाऊंगी। हमेशा पहले टेस्ट करूंगी कि आया ये जो यूज़र है उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये उसकी नीड को फुलफ़िल नहीं करेगा तो वो मुझे इधर टेस्टिंग में ही पता लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ ऑपरेशंस हैं, पहले मैं टेस्टिंग करूंगी देन डीबग करूंगी, ठीक है। डीबग का मतलब है एरर्स फाइंड करते हैं हम उसके अंदर से, ठीक है। पहले देखते हैं टेस्टिंग क्या, चेक द सॉफ्टवेयर फर्स्ट। ये तरीक़ेकार है, स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे, रन प्रोग्राम सेवरल टाइम्स, बार बार मतलब 3 से 4 दफ़ा अपने सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। मेक श्योर इट वर्क्स करेक्टली, और ये कंफर्म करेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड, अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो है वो परफेक्टली रन कर रहा है जैसे हमें यूज़र ने कहा था। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक सॉफ्टवेयर को जनरेट या बनाने में। इधर ही डीबग की बात आ जाएगी। डीबगिंग एक ऐसी टर्म है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन अ प्रोग्राम। ये डीबगिंग से ही हमें पता लगेगा कि हमारे प्रोग्राम में कौन से एरर्स हैं और हमने उन्हें फाइंड करना है और उन्हें करेक्ट करके अपने यूज़र तक पहुँचाना है, ठीक। अगला है आपका इम्प्लीमेंट। अब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं प्रोग्राम पे, ठीक है। जब प्रोग्राम एक दफ़ा टेस्ट हो जाता है, वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड थॉरली, अगर हम उसे कम्प्लीटली टेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। तो हम उसे उसी साइट पे एक दफ़ा इंस्टॉल करके चला के देखेंगे कि जहाँ पर उस यूज़र ने उसे यूज़ करना है, ताकि ये ना हो हमारे पास जो साइट्स अवेलेबल हैं उस पर अगर वो काम वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करें या इम्प्लीमेंट करें, इंस्टॉल करें, तो हमारे पास वो डाटा जो है परफेक्ट शो हो रहा हो, लेकिन जब वो चीज़ क्लाइंट के पास जाए तो वो वैसी शो ना हो। तो इसलिए हमारा काम ये हमें मेक श्योर करना है इस बात को, इम्प्लीमेंटेशन हमने अपने पास भी करनी है और यूज़र ने जो साइट दी है उस पर भी करके देखनी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोसेस को कहते हैं किसी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ जाता है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। किस तरह हम मेंटेन रख सकते हैं और अपडेट रख सकते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन द अकोमोडेशन ऑफ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। प्रोग्राम की मेंटेनेंस जो है यानी प्रोग्राम को मेंटेन रखना, ये डिपेंड करता है हम किस तरह का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो लंबे अरसे तक चले उसको अकोमोडेट करते हैं। यानी ये समझ लें हमारा प्रोग्राम मेंटेन तब तक रहेगा जब तक हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छे इस्तेमाल में हैं। रिकवर एंड प्रोवाइड एनहांसमेंट टू द सॉफ्टवेयर, कोशिश करें कि रिकवरी और एनहांसमेंट प्रोवाइड करें अपने सॉफ्टवेयर को कि अगर उसे अपडेट या अपग्रेडिंग की ज़रूरत पड़े तो ऑटोमेटिकली सिस्टम हमारा अपग्रेड हो। ऐसा ना हो कि मार्केट में न्यू टूल्स आ गए हों और हम लोग
पीछे यानी बैकवर्ड काम कर रहे हैं। तो हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को, अपने प्रोग्राम को अपडेट रखना चाहिए। इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर, रिमूव एड्स, अपने सॉफ्टवेयर को हमें इम्प्रूव करना है और एड्स को हमने रिमूव करना है। प्रॉपर मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर मेंटेनेंस उसी सूरत में आ सकती है अगर हमारे पास एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है कि मैंने किस स्टेप से किस स्टेप तक जाना है, मुझे पता है मेरा स्टार्ट स्टेप क्या है और एंड स्टेप क्या है, तभी मैं मेंटेन कर सकूंगी अपने डॉक्यूमेंट को, अपने प्रोग्राम। ओके जी, अगला स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। इट्स योर लास्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। डॉक्यूमेंटेशन इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम डिज़ाइन। डॉक्यूमेंटेशन हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। लाइक उसकी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, या किस तरह उसे हमने यूज़ करना है, ये सारा प्रोसेस हम लोग डिटेल में लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। इट इज़ वैल्यूएबल फॉर द यूज़र्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन यूज़र्स के लिए हु रिलाई ऑन द प्रोग्राम ऑन डे टू डे बेसिस, जो कि डिपेंड करते हैं रोज़ाना प्रोग्राम को चेंज करने के लिए। उन्हें डे टू डे बेसिस यानी रोज़ाना उन्हें प्रोग्राम अगर चेंज करना पड़ता है तो वो इस डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनी और एक जो प्रोग्रामर है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चला जाता है और सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर देता है, तो अगले दिन आके यूज़र कहता है कि मेरी एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर दें, तो वो अपने सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोसेस के दरमियान में किस तरह वो रिक्वायरमेंट ऐड करेगा। तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन करें, पहले से ही यूज़र की रिक्वायरमेंट्स का पूछें, देन सॉफ्टवेयर को डेवलप करें। उसके बाद थर्ड स्टेप, वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर ए टू जी रिटन इन द डॉक्यूमेंट। हम लोग ए टू जी जो है डॉक्यूमेंट में हर चीज़ लिखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, फॉर करेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेटिंग इन एनी केस, ताकि कभी भी मॉडिफिकेशन या करेक्शन की ज़रूरत पड़े हमें अपने सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग उसी टाइम डॉक्यूमेंट को देखें और बताएं कि इसकी इस तरह वर्किंग होगी। ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट आर मेड फॉर टेलिंग अस द वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें दी जाती हैं किसी भी कि किस तरह सॉफ्टवेयर ने वर्क करना है, उसे कहते हैं यूज़र गाइड, विच इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट फॉर डिज़ाइनिंग एनी सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यूज़र गाइड अवेलेबल हो ताकि सॉफ्टवेयर की वर्किंग को हम परफेक्टली मैनेज कर सकें कि किस तरह सॉफ्टवेयर को हमने डिज़ाइन करना है और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है। आज का टॉपिक था इतना ही। अच्छे तरीके से आपने ये टॉपिक को समझना है, इसे लर्न करना है। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।